जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, मैं मुतवातर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से महंगाई का ये तूफान ख़त्म करें। और ये हमने नहीं किया, मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे कोई हार नहीं है। इमरान खान के ज़माने से ये सारा काम शुरू हुआ है। मैं तो IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज़ कह दिया था। फिर IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूँ, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। वो हैं जो दोबारा IMF को लेके आए। चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली। अब मुझे बताएं कि आपको ये वजह समझ आती है कि इस पे एक वज़ीर आज़म को निकाला जा सकता है? इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों, और मैं आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं। मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं हैं, आज महंगाई के जिम्मेदार वही हैं जो जेल में बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। महंगाई इमरान खान के दौर से शुरू हुई। नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने वाले लोग नाकाबिले माफी हैं। उन्होंने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, उन्हें दोबारा लाने वाले कौन हैं? कोई जवाब देगा कि उन्हें क्यों निकाला गया, क्यों उनके खिलाफ साजिश की गई? उनका जहन बार बार 2017 की तरफ जाता है। उस वक्त महंगाई का नामो निशान न था। वो कल भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया उनसे कोई पूछने वाला नहीं। नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम के लिए बिजली की कीमतों में बड़े रिलीफ का ऐलान, कहा सूबाई हुकूमत 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ देगी। ये रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में दिया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपए निकाल कर अवाम को रिलीफ देंगे। शहबाज शरीफ भी बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करें। सूबे में तालीम और सेहत के लिए इकदाम पर नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को शाबाश भी दी। इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश की है। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। और ये जितना भी ये रिलीफ है जो हो सका है इन्होंने किया। गवर्नेंस कमेटी की रिपोर्ट पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपनी काबीना के रुकन शकील खान को हटा दिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गवर्नेंस पर वज़रा की कारकर्दगी जांचने वाली कमेटी ने शकील खान को हटाने की सिफारिश की थी। दूसरी जानिब पार्टी की गवर्नेंस कमेटी का आज फिर इजलास। कमेटी ने वजीर खुराक जाहिर शाह तोरू को तलब कर लिया। वजीर तालीम को भी तलब करने का फैसला। जराए के मुताबिक काबीना के कई अरकान के खिलाफ शिकायत बढ़ रही हैं। सुबकदोश वजीर शकील खान ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से उसूलों की बुनियाद पर इख्तिलाफ किया है। अली अमीन गंडापुर उनके महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। खराब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी मंशूर को तबाह कर दिया। उधर सूबाई वजीर को हटाने की समरी पर गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि तहरीक इंसाफ में जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए उसका यही अंजाम होता है। सूबाई वजीर शकील खान से मुतालिक करप्शन की शिकायत बानी PTI तक पहुंची थी। शकील खान को कमेटी पर एतराज़ है तो कमेटी वजीर आला ने नहीं, बानी PTI ने बनाई है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तला बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वजीर आला के खिलाफ भी शिकायत हुई तो तहकीकात होंगी। कमेटी हुकूमत से मावरा होकर पार्टी सतह पर भी तहकीकात कर सकती है। दूसरी जानिब जराए के मुताबिक सूबाई वजीर शकील खान को करप्शन के इल्जाम में बानी PTI ने बुलाया था। बानी PTI से मुलाकात में शकील खान ने वजीर आला की शिकायत की, ये भी कहा कि वो इस्तीफा देने को तैयार है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान ने कहा है कि शकील खान 10 साल काबीना में रहे, उनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा।
जेल में बानी पीटीआई के पूछने पर शकील खान ने काबीना में करप्शन की निशानदेही की थी। शकील खान के खिलाफ साजिश के 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। पेशावर से रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान भी शकील खान के हक में बोल पड़े। कहा वो हल्फन कहते हैं कि शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। 10 साल वजीर रहकर भी शकील खान के पास आज भी जाती गाड़ी नहीं। शकील आज भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और पर्सनल सेक्रेटरी के मखरूज हैं। वो चोर होते तो बानी पीटीआई के पास जाकर चोरी की शिकायत न करते। खैबर पख्तूनख्वा में बदउनवानी करने वालों के एहतसाब का कोई इदारा नहीं। सूबाई वजीर का इस्तीफा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें की जा रही हैं। पीटीआई ने मुल्क दिवालिया करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। हाफिज फरहत अब्बास को पार्लिमानी लीडर बनाने पर पीटीआई पंजाब इख्तिलाफात का शिकार। पार्टी ज़राए के मुताबिक एक ग्रुप ने बानी पीटीआई से मुलाकात करके फरहत अब्बास को तब्दील कराया। हमाद असद के मुखालिफ ग्रुप ने अली इम्तियाज वड़ाइश को पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करवाया। ज़राए के मुताबिक हमाद असद ने पंजाब के मामलात पर एतमाद में न लिए जाने पर सूबाई सदारत छोड़ी। चौधरी असगर गुजर से लाहौर की सदारत वापस लेने की भी हमाद असद ने मुखालिफत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के एजाज में GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ की अरशद नदीम को पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद, कौमी फख्र करार दिया। आर्मी चीफ ने कहा पूरी कौम ने अरशद नदीम को उनके कारनामे के मुताबिक नवाजा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चैलेंज पर काबू पाने और कामयाबी हासिल करने में मेहनत और साबित करने की अहमियत पर जोर दिया। खुशहाल पाकिस्तान के मकसद के असूल के लिए नौजवानों की सपोर्ट के आज़म का यादा भी किया। पीटीआई रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी पावर के इजलास में खातून के लिबास पर एतराज। सरकाने पार्लियामेंट का शदीद गम और गुस्से का इजहार। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि इकबाल आफरीदी का गैर जरूरी एतराज तंग नजर जहनियत और खवातीन को काबू में रखने की सोच की अक्कासी करता है। मर्द अरकान असम्बली को खवातीन के लिबास पर पुलिसमैन किसने बना दिया? इकबाल आफरीदी माफी मांगे। नून लीग की रहनुमा नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि पीटीआई का ये रवैया नया नहीं। बानी पीटीआई ने मोटरवे रेप केस के बाद भी इसी किस्म के बयान दिए थे। इकबाल आफरीदी को शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात करने वाले कौमी असम्बली की रुकनीत के अहल नहीं। MQM की आसिया इसहाक का इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालिबा। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई करे। पीटीआई की फस्तायत खुलकर बाहर आ रही है। चेयरमैन पावर कमेटी मोहम्मद इदरीस ने पीटीआई रहनुमा के बयान पर माजरत कर ली। हमारे फर्म में ऐसे नहीं है कि कोई बदतमीजी करे या कोई ऐसे मत करे। इंशाल्लाह वो अगर हो भी गए तो मैं माजरत करता हूँ। पाकिस्तान में इस साल मंकी पॉक्स के 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स के 3 कंफर्म केसेस सामने आ चुके हैं। इस हफ्ते मंकी पॉक्स का 1 केस कंफर्म हुआ, 2 इससे पहले के हैं। पॉक्स के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट और बॉर्डर्स पर हेल्थ की टीम्स तैनात हैं। बैरून मुल्क से आने वाले मुश्तबा मुसाफिरों की तशखीस की जा रही है। मंकी पॉक्स के 3 कंफर्म मरीज खलीजी ममालिक से आए। 2 साल के दौरान पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 12 केसेस सामने आए हैं। आलमी इदारा सेहत ने गुज़श्ता रोज़ मंकी पॉक्स को आलमी इमरजेंसी करार दिया। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में दाखिल मरीज में कॉन्गो वायरस की तस्दीक। 42 साल मरीज का ताल्लुक कोयटा से है। बलूचिस्तान में रवा साल 20 मरीजों में कॉन्गो वायरस की तस्दीक हुई है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बलूचिस्तान में रवा साल कॉन्गो वायरस से 4 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने NA97 फैसलाबाद में दोबारा गिनती का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। केस की समाअत 19 अगस्त को होगी।
बुशरा बीबी और नजम साकिब मुबैना ऑडियो लीक केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान 19 अगस्त को समाअत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। वज़ीर आज़म का कीमती पत्थरों की सनत की तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए इस्लाहात का फैसला। कीमती पत्थरों की सनत की तरक्की और इस्लाहात के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि कीमती पत्थरों की रिवायती तरीके से कानकनी से कीमती असासा ज़ाया किया जा रहा है। 1 माह में लाइहा अमल तश्कील करके इसके निफाज के लिए इक़दाम शुरू किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर निशकारी अब्दुल अलीम खान को इस्लाहात के निफाज की जिम्मेदारी सौंप दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का नैब पर सियासी इंतकाम लेने का इल्जाम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अलकादर ट्रस्ट का केस भी नैब ने बनाया है। नैब सियासी इंतकाम पर बानी पीटीआई पर दूसरा केस बना रहा है। बानी पीटीआई के खिलाफ 200 झूठे केसेस बनाए गए। लाहौर हाई कोर्ट में यूट्यूबर ऑन खोसा की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने CCPO लाहौर को 20 अगस्त तक मगवी को बाजियाब करके अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि ऑन खोसा को नामालूम अफराद ने घर से अगवा किया। अपर कोहिस्तान में बरसीन के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद दरिया में गिर गए। DSP अपर कोहिस्तान के मुताबिक दरिया में गिरने वालों की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस और मकामी अफराद हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क भर में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। पंजाब में मुल्तान, नारोवाल, शकरगढ़ और जहलम समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेर आब। सिंध में लाड़काना, दादू, नवाबशाह और खैरपुर में नशेबी इलाके जेर आब। मोरू दादू पुल के मुकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 105 देहात में पानी दाखिल हो गया। 20 राबता सड़कें जेर आब आने से जमीनी राबता मुनक़ता। तेल और कपास समेत कई एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान और जनूबी वजीरिस्तान में बारिशें। लैंडस्लाइडिंग से शराह कागान और दियामे में सैलाबी रेले से शराह कराकरम बंद। बलोचिस्तान के जिला कोहलू, हरनाई, सिब्बी, बोलान, झलमक्सी और नसीराबाद में नशेबी इलाके जेर आब। कोहलू से भी शहरा मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेले में बह गई। मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कोहलू में मकानात की छतें गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। कराची में कल और एतवार को मूसलाधार बारिश का इम्कान। नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि मानसून हवाएं कल से शहर पर असरअंदाज हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। इस दौरान सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौजूदा माली साल की पहली सहमाही का टैक्स वसूली का हदफ पूरा ना हुआ तो मिनी बजट आएगा। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे का खदशा है। IMF ने खबरदार कर दिया, हदफ पूरा न होने पर टैक्स मशीनरी को हंगामी मनसूबा नाफिज करना होगा। रोजनामा जंग और द न्यूज में शाया रिपोर्ट के मुताबिक FBR को रवा माली साल के पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए जमा करने की जरूरत है। अगर टैक्स वसूली के हदफ का शॉर्टफॉल 60 अरब से जायद हुआ तो फिर मिनी बजट नागुज़ीर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि वो भी फैज़ हमीद के मुतासरीन में शामिल हैं और फैज़ हमीद ने उनसे अक्टूबर में माफ़ी भी मांगी थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि 2011 के प्रोजेक्ट का खात्मा हुआ, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मोजज़ा था जिस पर वो हैरान है। कहा कि 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी ख़राब हुई। हम आज तक इसके नुकसानात भुगत रहे हैं। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 14 अगस्त से मोहम्मद अकरम से मुतालिक कुछ मालूम नहीं। थाना सदर बैरूनी पुलिस को दरखास्त दी, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अदालत ने पुलिस को 20 अगस्त के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट ईमान मज़ारी पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अवामी मफाद की दरखास्त है, इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। वफाकी हुकूमत के वकील की तरफ से वक्त मांगने पर अदालत पर हम रिमार्क्स दिए कि यह मफाद आमा का मामला है, आपकी संजीदगी का यह आलम है कि आपको मालूमात ही नहीं।
मुल्क में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के बाइस ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद के साथ घरेलू सार्फिन के भी शिकवे। व्हाट्सएप पर राबता, ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर और वीडियोस का इस्तेमाल मुश्किल हो गया। जियो न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल पर 1,32,000 से ज्यादा लोगों ने शिकायत की। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुल्की मईशत को 30 करोड़ डॉलर के नुकसान का खदशा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। जारी बयान में कहा कि फायरवॉल का निफाज VPN की खराब कारकर्दगी का सबब बना। ये रुकावटें सनती तरक्की पर बराह रास्त हमला है। हुकूमत साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए IT इंडस्ट्री से मुशावरत करे। इंटरनेट में खलल से कई फ्रीलांसर्स की जानिब से कारोबार मुतासर होने की शिकायत। कहा फाइबर ने 1 अगस्त से उनका स्टेटस आरजी तौर पर अनअवेलेबल कर दिया, जिससे उनका काम मुतासर हुआ है। लेकिन कुछ फ्रीलांसर्स ने कहा कि स्टेटस की तब्दीली को बिला वजह मसला बनाया गया। फ्रीलांस वेबसाइट फाइबर के मुताबिक ये इकदाम इलाके में इंटरनेट की बंदिश की इत्तलात पर किया गया ताकि फ्रीलांसर्स की रेटिंग मुतासर न हो। वेबसाइट ने अपने सारिफीन को उन इकदामात से भी आगाह किया जिनसे स्टेटस को अवेलेबल किया जा सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है कि दीगर ममालिक को पाकिस्तान के अंदरूनी अमूर पर बयान देने की जरूरत नहीं। गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत से बाज रहना चाहिए। कहा हमने मंकी पॉक्स पर आलमी इदारा सेहत की एडवाइजरी देखी है। वजारत कौमी सेहती एडवाइजरी से मुतालिक बाकायदा रद्दअमल दे सकती है। फैसलाबाद में सिख खातून को बेटे समेत 9 माह तक हब्से बेजा में रखकर ज्यादती का निशाना बनाने के मुकदमे में गिरफ्तार दोनों नामजद मुल्जिमान 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम खुरम शहजाद ने 9 माह कबल ननकाना की रिहायशी खातून मनमीत के बेटे को कैद किया, फिर बेटे को जान से मारने की धमकी देकर मनमीत को बुलाया और उसे भी कैद कर लिया। मुल्जिम ने 9 माह तक माँ बेटे को अपनी कैद में रखा, तशद्दुद किया, खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। 14 अगस्त को मौका मिलने पर मनमीत ने पुलिस को इत्तला दी, जिसने माँ बेटे को बाजियाब किया और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पांच दरियाओं का मुल्क है और लोग फ्रांस से पानी मंगवाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। जेर जमीन पानी निकालने पर वाटर कॉर्पोरेशन के टैक्स के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पहमद ने सवाल किया कि क्या दरियाए सिंध का पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए ठीक है। पाकिस्तान काउंसिल बराए तहकीक आबिद ज़खायर के नुमाइंदे ने कहा कि दरियाए सिंध का पानी ट्रीटमेंट के बगैर इंसानी इस्तेमाल के लिए ठीक नहीं है। अदालत ने कहा कि दरियाए सिंध का पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं, लेकिन 90% से ज्यादा कंपनीज का पानी मौजू है। ये तो आपकी रिपोर्ट को ही मशकूक बना रहा है। जिन कंपनीज के सैंपल पास नहीं होते उनका क्या करते हैं। रीजनल डायरेक्टर PCR-WR ने अदालत को बताया कि वो अपनी रिपोर्ट PSQCA और सिंध फूड अथॉरिटी को भेजते हैं। अदालत ने कहा कि सिंध फूड अथॉरिटी तो रेस्टोरेंट्स के अलावा कहीं नजर नहीं आती। दरखास्त की समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। बड़ी देर की मेहरबा आते आते 76 साल बाद हैदराबाद में पहली विफाकी यूनिवर्सिटी का क़याम। दाखिले शुरू। रजिस्ट्रार के मुताबिक ऑनलाइन दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन जारी, जिसके बाद 28, 29 और 30 सितंबर को प्री एंट्री टेस्ट होंगे। नवंबर के पहले हफ्ते से क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। भारत के शहर कोलकाता के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को इज्तिमाई ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। खातून डॉक्टर को अस्पताल में ड्यूटी के दौरान ज्यादती का निशाना बनाया गया। वाक़े के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला मुंबई, नई दिल्ली और पूना समेत कई शहरों में फैल गया। हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। पुलिस का एक मुल्जिम को गिरफ्तार करने का दावा। कोलकाता में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल। डॉक्टर्स का कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। गजा पट्टी पर इसराइली बमबारी से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के घरों पर इसराइली शिद्दत पसंदों के हमले, कई घरों को आग लगा दी। हमलों में एक फलस्तीनी शहीद, एक जख्मी। अमरीका के हमलों की मजम्मत। कहा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। फलस्तीनियों पर हमले बंद होने चाहिए। इसराइल की गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी मुहिम जारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने लाहौर में आखिरी ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल किया। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर शरफुल इस्लाम का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करते हैं कि टीम को चंद दिन पहले बुलाकर ट्रेनिंग का मौका दिया। मेहमान टीम कल इस्लामाबाद रवाना होगी। पाकिस्तान में सुस्त इंटरनेट से बांग्लादेशी क्रिकेटर्स भी मुश्किल में आ गए। दौरे पर आए बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का कहना है कि इंटरनेट स्पीड की वजह से उन्हें अहल खाना के साथ राबते में मुश्किलात पेश आ रही हैं। पीसीबी का कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेट हुकाम ने स्लो इंटरनेट की कोई शिकायत नहीं की। इस साल बिल तरतीब 4 सुपर मून्स देखे जा सकेंगे। रवा साल का पहला सुपर मून पीर के रोज होगा। आइंदा पीर को पूरा चांद मामूल से ज्यादा रोशन और जमीन से करीब होगा। सितंबर में सुपर मून जुज़वी चांद ग्रहण के साथ होगा। अक्टूबर में तीसरा और नवंबर में रवा साल का चौथा और आखिरी सुपर मून देखा जा सकेगा। नुसरत फतेह अली खान की कवालियों और गीतों का सहर आज भी बरकरार। दुनिया मौसीकी के बेताज बादशाह का आज भी कोई सानी नहीं। कवाली के बादशाह को रुखसत हुए 27 बरस भी।